हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज। यहाँ पर हम सीआईबी एग्जाम का बीएफएम कंपोनेंट, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द एनआरआईज विद रेस्पेक्ट टू द हाउसिंग लोन्स, ये डिस्कस करने वाले। इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम? व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी फ्रेम्ड इन द अपकमिंग एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में, राइट? यहाँ पर एनआरआई के फैसिलिटीज में एनआरआई को हाउसिंग लोन लेने का जो चांस है वो मिलता है। तो इज दिस पर्टिकुलर थिंग अलाउड एंड व्हाट आर द कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू दैट? तो यस, एनआरआई कैन टेक हाउसिंग लोन्स। ठीक है, इंडिया में हाउसिंग लोन्स ले सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड व्हाट आर द फैसिलिटीज? द क्वांटम ऑफ लोन, मार्जिन मनी एंड द पीरियड ऑफ रीपेमेंट शैल बी सेम एज एनी अदर लोन जो रेजिडेंट इंडियंस को दिया जाता है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ लोन दिया जा रहा है, मार्जिन मनी कितना आप जो है पेमेंट, डाउन पेमेंट, ये ऊपर नीचे का पेमेंट वगैरह कर रहे हैं। पीरियड ऑफ रीपेमेंट क्या है? वो नॉर्मल जो पीपल इंडिया में रेसिडेंट्स जो हैं उनको जो लोन टर्म्स है, इट वुड बी इक्वल टू दैट ओनली। फॉर एग्जांपल, इंडिया में कोई एक्स पर्सन है, ही कैन टेक द लोन फॉर 5 years एंड उसका जो इंटरेस्ट रेट है 10% का बैठ रहा है। तो एनआरआई के लिए भी ये ही रूल्स लगेंगे, 5 years एंड 10% इंटरेस्ट रेट। ठीक है। Next, the loan amount shall not be credited to the NRE FCNRB account। ठीक है, तो जो भी लोन का अमाउंट है 5 years के लिए ये दिया जा रहा है बाय एनआरआई, वो एनआरआई के एनआरई या एफसीएनआरबी अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वेयर इट विल बी क्रेडिटेड, ऑब्वियसली लोन का अमाउंट विल गो इनटू द एनआरओ अकाउंट और एनी अदर अकाउंट। ठीक है, रुपी बेस्ड होगा। तो ये चीज है कि एफसीएनआर या एनआरई अकाउंट में नहीं जाएगा। द लोन शैल बी फुल्ली सिक्योर्ड बाय इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी proposed to be acquired and if necessary also by lien or the borrower's other assets in India। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये लोन लिया जा रहा है एनआरआई के द्वारा, तो उसका मॉर्गेज होगा, यानी कि जो भी बैंक है ये लोन दे रहा है उसके पास इस प्रॉपर्टी को अक्वायर करना या फिर उससे वैल्यू डिराइव करना ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन से रिलेटेड राइट्स होंगे। तो वैल्यू डिराइव कर सकते हैं या फिर इस प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली एक्वायर किया जा सकता है बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि लियन। एंड अगर प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं किया जा रहा है तो सम अदर एसेट जो जिसने लोन लिया बोरोवर का, उसको अपने अंदर लिया जा सकता है व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट बाय द एनआरआई। ठीक है, तो दीज आर द टर्म्स। रीपेमेंट शैल बी बाय रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और बाय डेबिट टू हिज एनआरई एफसीएनआर एनआरओ अकाउंट। ठीक है, रीपेमेंट जो किया जा रहा है वो 2 सोर्सेस से किया जा सकता है, 3 सोर्सेस एक्चुअली। एक तो फॉरेन कंट्री से इंडिया में मनी को रेमिट करके अंदर लाकर ये इंडिया में जो बैंक से लोन लिया है वो वापस कर दो, या फिर इंडिया में इसका जो एनआरई एनआरओ या एफसीएनआर अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो उससे भी रीपेमेंट किया जा सकता है। रिमेंबर, लोन का अमाउंट ये एनआरई एंड एफसीएनआर बी अकाउंट में नहीं जा सकता, बट इसमें जो पैसा पड़ा है उससे रीपेमेंट जरूर किया जा सकता है। और एनी अदर रेंटल इनकम, जो भी इंडिया में इन्होंने प्रॉपर्टी ली है उस पर जो रेंटल इनकम आ रहा है उससे भी ये पर्टिकुलर लोन को रीपे किया जा सकता है। ओके, सो आई होप द टर्म्स आर क्लियर। क्वांटम ऑफ लोन, मार्जिन मनी, ये टर्म्स जो है इंडियंस को जिस तरीके से हाउसिंग लोन दिया जा रहा है वैसे होने चाहिए। लोन अमाउंट एनआरई एफसीएनआरबी अकाउंट में नहीं डाल सकते बिकॉज इसमें अमाउंट जो है वो फॉरेन सोर्सेज से मोस्टली आता है। फुल्ली सिक्योर्ड इक्विटेबल मॉर्गेज से होना चाहिए, लिएन से, या फिर बोरोवर का कोई और एसेट भी यहाँ पर अटैच किया जा सकता है फॉर दैट पर्पस। एंड इंडिया के बाहर से रेमिटेंस करके या फिर एनआरई एफसीएनआर एनआरओ अकाउंट में डेबिट करके ये लोन का रिपेमेंट या फिर रेंटल इनकम जो भी प्रॉपर्टीज ने एक्वायर किया उसका रेंट जो आ रहा है उसको यूटिलाइज करके हाउसिंग लोन का रिपेमेंट किया जा सकता है। Okay, so these are the things. Now here is a question: housing loan amount of a NRI cannot be credited into, कहाँ पर क्रेडिट नहीं किया जा सकता एनआरओ एनआरई एफसीएनआरबी अकाउंट? लेट मी नो द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, which among the following statement is or correct with respect to advances allowed for NRIs? These are loans against NRI deposit account holders. Yes, there is no limit on such loans. Yes, proceeds can be used only in India. Absolutely yes. ठीक है, 1, 2 and 3 is right, and so here D will be the right option. And if you are preparing for the CIB exam और जो compulsory components है चारों उनको एक ही बार में आप clear करना चाहते हैं,
then you should definitely consider our master course जहाँ पर आपको चारों components से related बढ़िया short recorded videos के through पढ़ाया जा रहा है जो कि comprehensive complete syllabus of these 4 components cover करते हैं short notes जिसके through आपको each and every chapter का notes and test series chapter wise MCQs and full and mock test आपको provide किए गए हैं for practice और एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करना तो बनता है तो लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवाए जाएंगे जस्ट बिफोर द एग्जाम CIB 75 is the code by which you can actually get 75% of discount इससे ज्यादा भी हो सकता है तो हमारे वेबसाइट पे जरूर चेक करिएगा the link is given in the description do visit our website and join this particular course हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है तो लाइव अगर आप पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू तो यू कैन जॉइन दिस लाइव क्रैश कोर्स प्रेजेंटली रनिंग है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं फॉर द एग्जाम एंड ऑल्सो नोट्स MCQs full and mock test सब कुछ इसमें अवेलेबल है if you have any other queries call on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in wishing you all the best for your preparation thank you so much